में हम ब्लड रिलेशंस के लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। चैट बढ़ा दीजिए एक बार और थोड़ा अच्छे से दिखाइए, दिख तो रहा है चैट। ठीक है, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैंने आपको 2 पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था दोस्तों। वो 2 पॉइंट कौन कौन से थे? एक पजल फॉर्म और दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। ठीक है भाई, सभी का स्वागत है। आईटीआई प्रसाद, स्नेहा, अजय, अंकिता, वैष्णव, संदीप, प्रियांशी, चंद्रा, आयुषी, प्रीति, अर्चना, शालू। ये व्हाइट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके चलो ठीक है भाई। चलिए सभी का स्वागत है। नैन्सी, आर्टिफिशियल, अननोन, शिवांगी, राजू, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। चलो तो आज बारी है प्यारे बच्चों कोडेड रिलेशनशिप वाले पार्ट की, कूटबद्ध संबंध। तो ब्लड रिलेशन में 2 पॉइंट हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है प्यारे बच्चों। और वो 2 पॉइंट क्या क्या पढ़े हैं चलिए एक बार ध्यान से समझिएगा। हमने इसमें पजल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, पजल टाइप कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा हमने पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को करना सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन जो आजकल जिस पार्ट के क्वेश्चंस ने एग्जाम में तबाही मचा रखी है वो अगला पार्ट है, दैट इज कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ इस वाले पॉइंट को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो पजल फॉर्म के सवालों को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। सभी का स्वागत है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो फटाफट बता दीजिए। सर मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन टीजी पर भेजा था कल, वो बता दीजिए, समझ में आया देखेंगे भाई। ठीक है, सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे, मुनि, प्रज्वल, विशाखा, करण, सभी का स्वागत है। चलिए भाई, पहला प्रश्न आपके सामने है और देखो इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहला प्रश्न मैं करूंगा, अगले प्रश्न आपको करने हैं। जब भी यहाँ बोला जाए कि n% m, तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि अगर u% h लिखा होता है इसका मतलब u कौन है? h की बेटी है। तो अगर n% m लिखा हुआ होगा तो n कौन होगी? m की बेटी होगी। ठीक है भाई, अब देखो m से ही स्टार्ट करेंगे। अगला m हैशटैग r, u हैशटैग h का अर्थ है u h का पापा है, तो m हैशटैग r का अर्थ है m r का पापा है। m इज द फादर ऑफ r। r से चलो r@l, u@h का मतलब uh का बेटा है, तो r@l का मतलब r l का बेटा है। और अगर r l का बेटा है जिसमें m इसका पिता है तो l कौन होगी? महिला, पत्नी। ठीक है, और l एंड k का मतलब है l इज द फादर ऑफ, सॉरी एल एंड के का अर्थ है एल इज द मदर ऑफ के। एल किसकी मम्मी है? के की। और जैसे ये फिगर हमने बनाया मेरे प्यारे बच्चों, पूछा गया है बताओ एन के से किस प्रकार संबंधित है। जो एन है वो के की बहन है। कौन है भैया? बहन है, सिस्टर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आपको फिगर बनाना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? अंजलि, आयुषी, खुशी, सालू, बंबल, विक्रम, जी शर्मा, मधुरम, अमन और रिया का आंसर बिल्कुल सही है। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई क्लियर। चलो बात क्लियर है तो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। बोलिए भाई। सर फाइनल क्लास किस दिन है? इतनी जल्दबाजी क्या है भाई? इतनी जल्दबाजी है क्या छोड़ के भागने की? बोलो जरा, मुझे बता दो तो। चलो भाई, बोला गया m प्लस n का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो a प्लस b का अर्थ है b की मम्मी है, तो m प्लस n का अर्थ है m कौन है? n की मम्मी है। ठीक है भाई, n डिवीजन o का मतलब है n इज द फादर ऑफ o। o क्रॉस p का अर्थ है o इज द वाइफ ऑफ p, तो p हस्बैंड होंगे। और p माइनस q का अर्थ है p इज द ब्रदर ऑफ q। पूछा गया m p से किस प्रकार संबंधित है। जो m है वो p की कौन है? p के पत्नी के पापा की मम्मी, पत्नी के पिता की माँ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएशन का एग्जाम है कुछ दिन में। अच्छा, दिवाकर, उत्कर्ष, अदीप, अर्चना, हेमराज, पार्थ, अर्जुन, कुमकुम, अमन और अनुष्का का आंसर बिल्कुल सही है। शानदार है, जबरदस्त है, उम्दा है, बेहतरीन है। क्या कर रहे हो सर आप? ये उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हो यहाँ बैठ के? अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी इज द मदर ऑफ क्यू। ठीक है भाई, पी कौन है? क्यू की मम्मी है। क्यू डिवीजन आर का मतलब है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू आर का भाई है। आर माइनस टी का अर्थ है आर इज द सिस्टर ऑफ टी, और टी प्लस एस का अर्थ है टी इज द सन ऑफ एस। तो एस कौन होंगे? पापा होंगे, और इनकी शादी पी से हुई है। ठीक है भैया, तो पूछा गया है कि बताइए पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी एस की पत्नी। ठीक है भाई, क्या है? पत्नी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अर्चना, कार्तिक, शिवम, राहुल, गौतम, एंड्रिला, आईटीआई, अनुष्का, जी शर्मा और कुमकुम का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? फटाफट बताइए। क्लियर? चलो भैया,
अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए, फटाफट ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बोलो भाई। सर वो कौन सी वीडियो में व्यस्त है, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये बताओ, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं। पी माइनस बी का अर्थ है पी इज द ब्रदर ऑफ बी। पी कौन है, बी का भाई है, ठीक है। बी क्रॉस बी का अर्थ है बी इज द सिस्टर ऑफ बी। वी डिवीजन एन का मतलब है वी इज द फादर ऑफ एन। और एन प्लस ई का अर्थ है एन इज द वाइफ ऑफ ई। ई होंगे हस्बैंड। पूछा गया है बताइए पी एन से किस प्रकार संबंधित है। ये जो पी है वो एन के कौन है, एन के पापा के भाई। पापा के भाई कौन लगते हैं, चाचा जी लगते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर व्हाट, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। स्नेहा, अदीब, अर्चना, राजू, एंड्रिला, हेमराज, गौतम, राहुल, अन्वय, शशि, अनुष्का, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिनका आंसर सबसे जल्दी आया है। मेरा तो बीए पोल साइंस है। सर लचित लिंबू 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे भाई। लचित लिंबू जहां भी हूं एक बार तुरंत कमेंट करें भैया, लचित लिंबू कहां हो तुम, बोलो भाई। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। इस सवाल का उत्तर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। लिंबू भाई कहां हो। सर यही है, कहां है लचित लिंबू, कहां चला गया। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप, जल्दी जल्दी बताओ। बोला गया के क्रॉस एल का अर्थ है कि एल की पत्नी है। के कौन है भैया, एल की पत्नी है तो एल पति होंगे। एल डिवीजन एम का मतलब है एल एम के पिता है। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन की मम्मी है। और एन माइनस ओ का अर्थ है एन ओ का भाई है। पूछा गया के का एन से क्या संबंध है, जो के है वो एन के कौन है, एन की मम्मी की मम्मी। कौन है, मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट चॉइस। अर्चना, अदीप, गौतम, एंड्रिला, हेमराज, यशस्वी, खुशी, प्राची, राजू और राजेश का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से, क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, फटाफट बताओ। लिंबू नहीं, अब नींबू पानी पीना है, गर्मी बहुत है। अच्छा बेटा, उसके नाम का मजाक उड़ा रहे हो, शालू। बताओ तुम्हारा नाम कैसे खुद ही मजाक है तो तुम क्या उड़ाओगे। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया एम प्लस यू का अर्थ है एम इज द सिस्टर ऑफ यू। एम यू की बहन है। यू माइनस एच का अर्थ है यू इज द मदर ऑफ एच। यू एच की कौन है, मम्मी है। एच डिवीजन इसका मतलब है एच इज द फादर ऑफ एस। और एस क्रॉस एन का अर्थ है एस इज द हस्बैंड ऑफ एन, तो एन कौन होंगी, वाइफ होंगी, ठीक है भैया। अब जरा पूछा आपसे क्या है कि बताइए एस यू से किस प्रकार संबंधित है। जो एस है यू के कौन है, यू के बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, सन सन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर है, डी बिल्कुल सही। अर्चना, अदीब, हेमराज, एंड्रिला, बबीता, सिवाय, कुमकुम, डिंपल, आईटीआई, प्रसाद और यशस्वी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। क्लियर, अरे बोल दो क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ये प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए। सर आप हंस क्यों रहे हैं। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है ना, एक तो मैं हमेशा ही 24/7 इस मूड में रहता हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊं तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊं, ठीक है। ये 24/7 मैं इस मूड में रहता हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा कई बार वंस इन अ ब्लू मून कह सकते हैं कि 6 महीना 1 साल में कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जिस दिन पढ़ाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। और देखो मैं ईमानदार थोड़ा आदमी हूं, ईमानदार हूं वैसे, आप भरोसा कर सकते हैं। तो जब भी मैं यहाँ आपको सवाल बना रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, और जब मेरी इच्छा नहीं होती है पढ़ाने की, तो खुद ब खुद मेरे अंदर से हंसी आ जाती है कि देखो ये मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है पढ़ाने की, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो हंसी आ जाती है कि मैं मतलब 100% एफर्ट नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आप 90% एफर्ट में भी समझ ही लेंगे। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। विभूति राज कह रहा है खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैंने कब खुद की तारीफ कर दी है। सर नींबू पानी वाले का मौसमी को जूस पिला दो। तुम पहले सवाल का उत्तर बताओ यार, बिना बात किए। बोला गया बी माइनस डी का अर्थ है बी इज द ब्रदर ऑफ डी। बी कौन है, डी का भाई है, ठीक है। डी क्रॉस एल का अर्थ है डी इज द डॉटर ऑफ एल। डी एल की बेटी है। और एल प्लस टी का अर्थ है एल इज द वाइफ ऑफ टी। एल टी की पत्नी है, टी पति होंगे। पूछा गया कि बताइए टी का बी से क्या संबंध है। जो टी है बी के कौन है, पापा है। फादर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 78% बच्चों ने आंसर दिया है। स्नेहा, अदीब, अर्चना, एंड्रिला, राजू, यशस्वी, हेमराज, अमन, कृष्णा और राहुल का आंसर बिल्कुल सही है। मैं तो घबरा गया था एक कमेंट देख के, सर आपको देखता हूं तो सन्नी देओल की याद आती है। मैं बस सन्नी तक अभी पढ़ पाया था, आगे देओल नहीं पढ़ पाया था, मैं घबरा गया था, लेकिन पूरा तुमने सही लिख दिया। बताओ अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।
जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। बोलो भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है प्यारे बच्चों। बी क्रॉस सी का अर्थ है बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी सी की पत्नी, ऐसी पति होंगी। सी डिवीजन डी का मतलब है सी इज द फादर ऑफ डी, और डी प्लस सी का अर्थ है डी इज द मदर ऑफ ई। पूछा गया बी ई से किस प्रकार संबंधित है। ये बी जो है ना वो ई के नानी है। कौन है नानी? मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन। 85% बच्चों ने आंसर दिया है। अर्चना, हेमराज, एंड्रिला, गौतम, कार्तिक, आईटीआई, प्रसाद, कुमकुम, माही, अनुष्का और कृष्णा का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अगला कहाँ गया ये? अगला प्रश्न आपके सामने है। अब की बार सवाल थोड़ा सा चेंज है। सवाल क्या है जरा समझना। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं आपसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कौन सा रिलेशन सत्य होगा। जल्दी जल्दी बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है भाई। बोला गया पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी इज द फादर ऑफ क्यू। पी क्यू का कौन है? पिता है। क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू इज द वाइफ ऑफ आर, तो आर कौन होंगे? हस्बैंड होंगे। आर माइनस एस का अर्थ है आर इज द ब्रदर ऑफ एस, और एस डिवीजन टी का अर्थ है एस इज द मदर ऑफ टी। पूछा गया बताइए इस आधार पर कौन सा सही है। तो बोला गया टी इज द सन ऑफ एस। टी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो ये गलत है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ एस, क्यू एस की बहन बेटा भाभी है, क्यू एस की, तो ये भी गलत है। आर इज टी इज मदर्स ब्रदर, आर जो है ना वो टी के मम्मी का भाई है, ये बिल्कुल सही है। पी इज द फादर ऑफ आर, पी आर का ससुर है, पापा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल सटीक और सत्य विकल्प है। मात्र 36% बच्चों ने आंसर दिया है। अदीब, मनोज, स्नेहा, अर्चना, आईआईटीएन, एंड्रिला, चांदनी, अनुष्का, समृद्धि और अनु एसएससी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर भाई। चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया आई प्लस जे का अर्थ है आई इज द फादर ऑफ जे, ठीक है। जे डिवीजन के का मतलब है जे इज द सिस्टर ऑफ के, ठीक है। के क्रॉस एल का अर्थ है के इज द मदर ऑफ एल, और एल माइनस एम का अर्थ है एल इज द ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। पूछा गया है आई एम से किस प्रकार संबंधित है। जो आई है वो एम का कौन है? एम के मम्मी का पापा, मम्मी का पापा, मदर्स फादर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाना जी बिल्कुल सही आंसर। बोलो यस और नो। अदीब, अंकित, मोनी, वरुण, अर्चना, राजू, गौतम, आकाश, एंड्रिला और कुमकुम का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाक से, क्या आएगा बताइए। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ। पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी कौन है? क्यू का भाई है। क्यू डिवीजन आर का अर्थ है क्यू इज द मदर ऑफ आर। आर माइनस एस का अर्थ है आर इज द वाइफ ऑफ एस, तो एस हस्बैंड होंगे। और एस प्लस टी का अर्थ है एस इज द सन ऑफ टी। एस किसके बेटे हैं? टी के बेटे, ठीक है भाई। पूछा किसके बारे में, हाउ इज आर रिलेटेड टू। ये जो आर है वो टी की कौन है? टी के बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी कौन लगेगी? बहू लगेगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मुस्कान, शशांक, गौतम, अर्जुन, अर्चना, आकाश, हेमराज, प्राची, महेश, डिंपल का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कहां है लचित? अरे वेयर इज लचित? एक क्वेश्चन अगर आपके लेक्चर और डीपीपी सब अच्छे से करें तो कितने क्वेश्चन कर पाएंगे विदाउट पीवाईक्यूज? बेटा करने को तो सारी कर लोगे, लेकिन पीवाईक्यू से क्या होगी? आपकी प्रैक्टिस होगी। करने को तो आज भी आप सारे सवाल कर सकते हो, नहीं अगर रीजनिंग पढ़ोगे तब भी 18 सवाल कर लोगे, 20 सवाल कर लोगे, है कि नहीं। सारा मामला तो टाइमिंग का है, टाइमिंग का जानते हो, सारा मामला ही टाइमिंग का होता है। बोलो भाई, बोला गया है कि पी डिवीजन क्यू का अर्थ है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। पी किसकी बेटी है? क्यू की बेटी है, ठीक है भाई। क्यू माइनस एल का अर्थ है क्यू इज द सिस्टर ऑफ एल। एल प्लस एन का अर्थ है एल इज द फादर ऑफ एन।
n क्रॉस m का अर्थ है n इज द ब्रदर ऑफ। पूछा गया n q से किस प्रकार संबंधित है, जो n है वो q के भाई का बेटा है, भाई का बेटा। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर है। आकाश, हेमराज, वीरेंद्र, राहुल, गौतम, अजय, एंड्रिला, अनुष्का, डिंपल और शिवाय का आंसर बिल्कुल सही है, शिवाय गुप्ता। क्या नाम रखा है तुमने, मेरे बेटे का नाम है शिवाय गुप्ता, मेरे बेटे का नाम रख लिया तुमने, मेरे बेटे का नाम है शिवाय गुप्ता। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर पिनाकल में रैंकिंग के क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है, बेटा ब्रॉड नहीं है, आपके रैंकिंग के टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ रहे हो इसलिए आपको ब्रॉड दिख रहा है। अभी मैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराऊंगा तब ब्रॉड नहीं दिखेगा, नैरो दिखेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। रैंकिंग जहां पूछी गई है वहां सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आप देख रहे हो कि 8 लोग एक सर्किल में बैठे हैं, मुंह केंद्र की ओर है, ये इसके बगल में उसके बगल में बैठा है, इस वजह से आपको सर रीजनिंग के बहुत टीचर देखे पर आपके जिस नहीं आप बहुत क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे इजी हो जाता है। मेरा काम ही है इजी करवाना भाई, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को देखते हो जिसकी वजह से अभी पढ़ाया नहीं तो ब्रॉड आपको दिखेगा, पढ़ा दूंगा तो वो भी नैरो हो जाएगा। सर प्रीलिम्स में सारे सब्जेक्ट का पेपर एक साथ होता है, हाँ बेटा मैथ्स रीजनिंग एक ही घंटे में सारा सेक्शन होता है। जल्दी जल्दी बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। Q क्रॉस R का अर्थ है Q इज द वाइफ ऑफ R, R कौन होंगे, हस्बैंड होंगे। R माइनस S का अर्थ है R इज द ब्रदर ऑफ S, S डिवीजन T का अर्थ है S इज द फादर ऑफ T, और T प्लस U का अर्थ है T इज द मदर ऑफ U। पूछा गया S U से किस प्रकार संबंधी है, जो S है U के मम्मी के पापा है, माता के पिता। राइट आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 89% बच्चों ने आंसर दिया। शशांक, अर्चना, स्नेहा, आकाश, गौतम, क्षितिज, वीरेंद्र, हेमराज, शालू और प्रशांत। देखो यहाँ S छूट जाने से क्षितिज नाम का लड़का क्षितिज बन गया है, केवल एक लेटर से नाम पलट गया भाई का। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। T क्रॉस U का अर्थ है T इज द फादर ऑफ U, U माइनस V का अर्थ है U इज द हस्बैंड ऑफ V, तो V कौन होंगे, पत्नी। V प्लस W का अर्थ है V इज द मदर ऑफ W, और W डिवीजन X का अर्थ है W इज द ब्रदर ऑफ X। पूछा गया T X से किस प्रकार संबंधित है, T X का कौन है, X के पापा के पापा। कौन है भैया, पापा के पापा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर व्हाट, डी, पिता के पिता इज द करेक्ट आंसर। कोमल, स्नेहा, एक्साइटियन, ऋतिक, हेमराज, आकाश, शुभी, एंड्रिला, डिंपल और कुमकुम का आंसर बिल्कुल सही है। लचित लिंबू ने दादू आंसर दिया है, क्या सुंदर आंसर लचित लिंबू का आया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया F डिवीजन L का अर्थ है F इज द सिस्टर ऑफ L, L क्रॉस C का अर्थ है L इज द ब्रदर ऑफ C, C प्लस A का अर्थ है C इज द वाइफ ऑफ A, और A माइनस S का अर्थ है A इज द फादर ऑफ। पूछा गया है कि बताइए F का S से क्या संबंध है, जो F है वो S का S की मम्मी की बहन। कौन है, मम्मी की बहन। राइट आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लचित लिंबू का कहना है मौसी जी, क्या सुंदर आंसर लचित लिंबू इस समय दे रहे हैं, क्या कहने मतलब, बिल्कुल बेहतरीन। चलो भाई 75% बच्चों ने आंसर दिया है। अंकित, कोमल, अर्चना, एंड्रिला, आकाश, महक, शिवाय, राजू, क्षितिज और चंद्रा का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात प्यारे बच्चों क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए। अगर ये बात क्लियर है तो हमने करा तो आपको सारे ही सवाल दिए, फिर भी एक सवाल और बचा है, इसे और कर लो। चलो फटाक से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बोला गया है सवाल कहां है, डी माइनस ई हैशटैग एफ माइनस जी। डी माइनस ई का अर्थ है जेड माइनस बी का अर्थ है जेड बी का भाई है, डी माइनस ई का अर्थ है डी ई का भाई है, ठीक है। ई हैशटैग एफ, जेड हैशटैग बी का अर्थ है जेड बी का पता है, तो ई हैशटैग एफ का अर्थ है ई एफ का पिता है, और एफ माइनस जी, जेड माइनस बी का अर्थ है जेड बी का भाई है, तो एफ माइनस जी का अर्थ है एफ बी का जी का भाई है। पूछा डी जी से किस प्रकार संबंधित है, जो डी है वो जी का कौन है, जी के पापा के भाई। पापा के भाई कौन लगते हैं, पापा के भाई की चाचा जी। बी ऑप्शन, अदीब, स्नेहा, शशांक, अर्चना, राजू, दिवाकर, अमन, गौतम, महक और आर्यन का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना वो आपका हो चुका है खत्म, ठीक है। और ब्लड रिलेशन टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड रिलेशन जो टॉपिक था, इस ब्लड रिलेशन टॉपिक में हमने 3 प्रकार के सवाल पढ़े। सबसे पहला पॉइंट था पजल फॉर्म के क्वेश्चंस को करना, और हमने बहुत सुंदर तरीके से पजल फॉर्म के सवाल किए। उसके बाद से अगला पॉइंट था इशारा वाले सवालों को इशारे में सॉल्व करना, तो इशारा वाले क्वेश्चन को इशारे में हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है कोडेड रिलेशनशिप, और ये जो कोडेड रिलेशनशिप में अगर आप फैमिली वाली फिगर बना लेते हैं तो ये भी बड़े आराम से आप कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रकार के सवाल आप बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए, किसी को अभी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, दर्द हो, कुछ भी हो, तो एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए भाई साहब, यहाँ आपको इस कॉन्सेप्ट में दर्द है, इस सवाल में दुख है, पीड़ा है ना, आप मुझे बस बता दीजिए, मैं उसको आपके लिए सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई।
चलो एक बार हम जरा लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो इसमें मधुरम शंकर जो है, इनके 16 के 16 सवाल सही किए हमने, ठीक है। उसके बाद से विक्रम भट्टाचार्य जी हैं, ये दो बिरादरी एक में जोड़ ली इनने। आयुषी सिंह है, अर्चना है, एंड्रीला साहा है, चंद्रा है, बम्बल बी है, जी शर्मा है, अभिनव राम त्रिपाठी है और सोहेल है, जिनने सही आंसर और जल्दी आंसर दिया है। पजल टाइप क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, मैंने तो आपको 3 क्लास पजल टाइप के सवाल कराए हैं भाई। सर प्लीज टेल हाउ टू टेल सॉल्व क्वेश्चन इन 3 and 4 सेकंड। बेटा इतनी स्पीड वाला तरीका तो मैं कभी सिखाता नहीं, और जो ये 3 से 4 सेकंड में उत्तर निकालते हैं ना, तो अब आप सामने से शकल तो देख नहीं पा रहे कि कोई एलियन है, कि कोई मंगल ग्रह से है, कि कोई युगांडा के किसी प्राचीन सभ्यता से उठ के आया है जिसको ये संबंध पता हो, या फिर कोई कोरिया का है, तो ये कैसे आदमी पता चल करेगा जब तक शकल देखेगा। शकल नहीं देख पा रहे तो जो 3-4 सेकंड में उत्तर दे रहे हैं, आप मान के चलो कि वो इस ग्रह के हैं ही नहीं, और उनके पास पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ से आंसर दे रहे हैं। आपको बल्कि नहीं देना, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है और उनको अगले साल वापस फिर दक्ष बैच खरीदना है। दोनों में अंतर है, आप समझना। आपको इस साल के अंत तक नौकरी लेनी है, और जो 3-4 सेकंड में सवाल का उत्तर देता है उसको अगले साल वापस दक्ष 4.0 खरीदना है कि नहीं। तो दोनों में अंतर है। अब आपको सिलेक्शन लेना है तो आप आराम से 10-15-20 सेकंड 30 सेकंड में आंसर दो। जिसको अगले साल दक्ष 4.0 लेना ही है वो 3 सेकंड में आंसर दे, 0.3 सेकंड में आंसर दे, है कि नहीं। क्लियर भाई, क्लियर। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे